Hey cuties, welcome back to my channel. Let's start a new GL series Dream episode 1 spoiler. तो इस सीरीज की दो फीमेल लीड कैरेक्टर के नेम है दावन एंड किम। तो सीन स्टार्ट होती है 13 years ago। सीन की स्टार्टिंग हमें दावन की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है जब उसकी एज 15 साल की थी। वो अपने नींद से जागती है। मैंने उसे अगेन देखा है। इस टाइम पे मैं उसे कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ। इन माई ड्रीम हम दोनों बस मिल चुके हैं पर कभी बात नहीं की। क्या वो सच में एग्जिस्ट करती भी है या फिर ये मेरी इमेजिनरी फ्रेंड है। अब तो उसकी आंखें ये ड्रीम देखकर ही ओपन होती है। सडनली उसके घर पे कुछ चीज़ें तोड़ने की साउंड आती है। मॉम, आपने क्या तोड़ा? इसकी साउंड बहुत लाउड है। दावन बेड से उठकर लाउडली अपनी मॉम को कहते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो देखती है उसकी मॉम टेलीविज़न के सामने खड़ी थी। उनके हाथ पर एक पेपर थी। वो नर्वस हो जाती है। इस पेपर में क्या है? व्हाट हैपन मॉम? व्हाट्स रॉन्ग? उसकी मॉम आंसर नहीं देती है तो वो उसकी मॉम के पास जाती है और उस पोस्ट कार्ड को ले लेती है। उसे रीड करने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसकी ब्लड पंप करने लगती है। ये एक ऐसी फीलिंग्स थी जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये एक लेटर था जो उसकी डैड की तरफ से था। आई एम सॉरी, मैं इस लाइफ से जा रहा हूँ। मैं अपनी सारी पैसे और पोजीशन तुमको दे रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ फ्रीडम दे दो ताकि मैं अपनी तरह से अपनी लाइफ को जी सकूँ। दावन ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती है कॉज वो अपनी डैड की चेंजिंग बिहेवियर को नोटिस की थी। उसकी डैड मैन को देखते रहता है। वो इस बात को लेकर पहले कंफ्यूज थी कॉज उसकी एक बेटी है जो वो खुद है और ऑलवेज वो एक गुड फादर था जो कि एक गे था और उसकी एक बेटी भी था। मॉम, आर यू ओके? हाँ, मैं क्यों नहीं रहूँगी। फर्स्ट बार उसकी मॉम ये कहती है। वेल उसकी मॉम स्ट्रांग थी। वो रो भी नहीं रही थी। वेट मॉम, आप जानते हो इसके बारे में? आप जानते हो वो कौन है? आप कब से जानते हो? उसकी मॉम कहती है तुम बड़े हो जाओ फिर हम बात करेंगे। मॉम, मैं 15 एज की हूँ, इट्स नॉट इनफ। उसकी मॉम कहती है आगे से हम दोनों को उनके बिना ही रहनी होगी। उसकी मॉम उसके पास आकर उसके बालों को ठीक करती है। अब उनके हाथ छोड़ दो, चलो इसे साफ करते हैं। यह कहते ही वो किचन में चली जाती है। दावन सरप्राइज थी। अगर ये कोई दूसरी वुमन होती तो ज़रूर टूट जाती बट उसकी मॉम वो एकदम फर्म है और एकदम रियलिस्टिक। उनकी आंखों में इतने से भी आंसू नहीं थे। मॉम, मैंने आपसे पूछा आप कब से जानते हो और आप जानते हो उस पर्सन को जिसके साथ डैड चला गया है? पर उसकी मॉम की बात से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती। सडनली वो अपने नेबर की वॉइस सुनती है। वो जल्दी से भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वहाँ सामने एक फैमिली थी। वो वुमन अपनी डॉटर को लेकर रो रही थी कि अब वो कैसे सरवाइव करेगी कॉज उसकी हस्बैंड चला गया है। उनकी डॉटर कहते हैं इट्स ओके मॉम, हम दोनों सरवाइव कर लेंगे। दावा नोटिस करती है कि किम यहीं देख रही थी। वो जल्दी से अपनी नीज़ को होल्ड करते हुए बैठ जाती है। वो फैमिली बहुत रो रही थी जो कि इसकी फैमिली से एकदम डिफरेंट थी। वो आकर अपनी मॉम से कहती है तो डैड हमारे नेबर अंकल किम के साथ भाग गया है राइट? उसकी मॉम नोट करती है वो लोग बस 3 मंथ पहले ही आई थी और इतनी फास्ट डैड उनके साथ। उसकी मॉम कहती है नो, इट्स नॉट टू फास्ट। वो दोनों बचपन से एक साथ थे। हाँ, तो ये सब कुछ एक प्लानिंग थी। उसकी मॉम कहती है चलो अब आ जाओ और मुझे हेल्प करो। दावन कहती है क्यों? मैं हेल्प क्यों करूँ? आई एम नॉट एडल्ट येट। ये कहते ही दावन सीढ़ियों से भागकर अपने रूम में चली जाती है। क्या वो लाउडली रोएगी? नहीं, रोकर कोई फ़ायदा नहीं। रोने से वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। उसे स्ट्रांग बननी होगी और अपनी मॉम के साइड रहनी होगी।
इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी मॉम को पॉजिटिव वाइब देती है जो कि एक डॉटर अपनी मॉम के लिए कर सकती है। शी वॉज अ परफेक्ट पर्सन, बट सारे बच्चे उसकी एज की उसके जैसा नहीं हैं। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट उसके नेबर किम, वो विंडो से किम को देखती है जो कि अपने नेज को ग्रैब करते हुए रो रही थी। नेगेटिव एनर्जी उसे भी सैड कर देती है। क्या उसे पता नहीं था अपने डैड के बारे में, या फिर मैं ही सब कुछ पहले से ही जानती हूँ इसलिए ज़्यादा रिएक्ट नहीं की। सडनली उसके सामने सब कुछ डार्क हो जाती है। एक ऑरेंज लाइट उसके सामने आती है। बैकग्राउंड से एक म्यूज़िक ऑन थी। पूरे रूम एकदम स्काई कलर के थे। ये टाइम बहुत अलग थे। उसे पता है कि वो अपनी ड्रीमिंग पर है। वो चलते हुए एक रिवर के सामने आती है जो कि एक बहुत बड़ी सी थी। सामने उसे एक ट्री नज़र आती है एंड उसके नीचे एक पर्सन। वो सोच नहीं पाते हैं कि वो अभी क्या करेगी, इसलिए वो भागकर उसके पास जाकर बैठ जाती है। सब कुछ बहुत सैड थी, मानो उसकी रियलिटी उसकी ड्रीम पर आ चुकी है। वो पर्सन जो कि उसी की एज की है, अभी भी उसकी फेस एकदम अनक्लियर है, बट दावन को रियलाइज़ होते हैं कि वो उसे ही देख रही है। वो पर्सन कहती है, क्या हम आज बात कर सकते हैं? दावन कहती है, या श्योर। क्या सच में वो बात कर सकती है? आज फर्स्ट टाइम थी जब वो दोनों बातें करती है। वो पर्सन कहती है, क्या मैं तुम्हारे नाम पूछ सकती हूँ? दावन कहती है, माय नेम इज़ दावन, और तुम्हारी? वो पर्सन कहती है, किमहन। जब वो अपने नाम बताती है तभी उसकी फेस एकदम क्लियर होती है और फर्स्ट टाइम दावन आज उसे देखती है। दावन अपने हेड को शेक करती है। उसकी रियलिटी उसके सामने है। किम हन, उसके नेबर। इट वॉज हॉरेबल। वो जो ड्रीम पे एक लड़की को देख रही थी वो उसके नेबर थी। 2 वीक्स बीत जाते हैं। उसके दिमाग पर बस यही नाम चल रहे थे। समटाइम्स वो अपने नेबर के पास जाती है ये जानने के लिए क्या यही सेम ड्रीम उसे भी आती है, पर उसकी एरोगेंट नेबर वो कभी भी उसके साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। रियलिटी पर भी उन दोनों ने पहले कभी बात नहीं की थी, और ऐसी बात भी नहीं है कि वो अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, पर ये क्यूरियोसिटी वो झेल नहीं पा रही थी। बट आज उसके मूड बहुत हैप्पी है, cause आज उसके स्कूल की फर्स्ट डे है और आज वो फर्स्ट टाइम अपनी हाई स्कूल ड्रेस पहनेगी। अपने न्यू हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसे ऐसा लग रहे थे मानो वो बहुत एलिगेंट और चार्मिंग लग रहे थे। सारे बच्चों की लुक्स अलग हो जाएगी, बट फिर भी उसकी एक अलग ही लुक थी। वेलकम माय फ्रेंड। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को वेलकम करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिपाइपॉन और न्यूइंग माली, वो दोनों कहते हैं, हे तुम्हारे लुक्स को क्या हुआ? यू लुक टू ग्लैमरियस। आई हेट इट। आई मिस यू अ लॉट। माली उसे ऐसे हक करती है मानो वो सच में उसे बहुत मिस कर रहे थे। इस साल की क्लास में बहुत न्यू न्यू फेस है ना। वो क्लास की ओर देखती है और अपने हेड को शेक करती है। माली कहती है, मे बी आगे जाकर हमें और भी न्यू न्यू फेस देखने को मिलेगी। वैसे तुम न्यू फेस क्यों ढूंढ रहे हो? दावन कहते हैं, मैं ये देख रही हूँ कहीं कोई मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है। माली कहती है, आ गॉड, तो तुम अपनी लाइफ में ये सब सोच रहे हो? या ऑफ कोर्स, दावन आंसर देती है। तभी उसकी 2 और बेस्ट फ्रेंड आती है, समन और मॉम। वो सब लोग बातें कर रही थी। तभी उन सबको एयर पर एक वैनिला परफ्यूम की स्मेल आती है। वो लोग इस स्मेल से अनजान है। ये न्यू स्मेल है, तो सब लोग चारों ओर देख रही है कि ये किसकी है। समन दावन के शोल्डर पे हाथ रखती है। लुक एट हर, वाओ, हु इज शी? एक लिटिल गर्ल अपने स्कूल यूनिफॉर्म पर
उनके सामने आती है। हु इज़ दैट न्यू गर्ल? वो ऐसे चल रही थी मानो वो कोई बॉबी है, और वो बहुत ग्रेसफुली अपने एक एक कदम आगे बढ़ाती है। दावन उसकी यूनिफॉर्म पर उसकी नेम देखती है। इला, उसकी नेम इला है। सो ओल्ड फैशन, माली कहती है। हाँ, आर यू जेलस? नो, आई एम मोर ब्यूटीफुल। वेल, सब लोग जब उस न्यू गर्ल के ऊपर अटेंशन दे रहे थे, तभी दावा नोटिस करती है स्कूल गेट से एक और लड़की आ रही है, अपने हेड को नीचे करके। वो किसी से अपनी अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करती है। ये उसकी नेबर है, किम। दावत उसके नेम से बुलाती है, किम। वो थोड़ी लाउडली बुलाई थी। किम सडनली रुक जाती है, बट वो बिना कोई रिस्पॉन्स करे अगेन चलने लगती है, लाइक उसने सुना ही नहीं। व्हाट्स रॉन्ग विथ हर, सो एरोगेंट? तुम उसे जानते हो? माली दावन से आस्क करती है। या, शी इज़ माई नेबर, दावन आंसर देती है। तो उसने तुम्हें इग्नोर क्यों किया? सो रूड, मैं उसे पकड़ कर ना उसे स्लैप करूँगी, माली थोड़ी गुस्से से कहती है। माली, जो कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पर ही अपनी फ्रेंड के लिए फ़ाइट करना चाहती थी, वो भाग कर जाती है। वो किम को होल्ड करती है, उसे ग्रैब करती है, पर वो किम जब टर्न करती है तो दावन जल्दी से भाग के जाती है उसे रोकने के लिए। बट तभी दावन नोटिस करती है स्कूल यूनिफॉर्म पर उसकी चेस्ट पर लिखा हुआ है किम हन। दावन जल्दी से किम के स्कूल बैग को ग्रैब करती है, उसे हक करती है और उसकी चेस्ट पर जो नेम लिखी थी उसे कवर करती है। ये देखकर उसकी सारे फ्रेंड सरप्राइज थे। क्या किम हन उसकी रियल नेम है? ऑल राइट क्यूटीज, तो यहाँ पे ड्रीम यूरी सीरीज़ की पार्ट 1 एंड होते हैं। एंड गाइस, फाइनली अगेन एक और जेल सीरीज़। गॉड, इस साल तो बहुत सारी सीरीज़ आएगी, एंड स्पेशली मैं द सीक्रेट ऑफ अस और एफेयर सीरीज़ के लिए वेट कर रही हूँ। का सीक्रेट ऑफ अस तो रिवेंज स्टोरी प्लॉट है, जो कि फर्स्ट टाइम एक जेल रिवेंज प्लॉट पर आ रही है। एंड एफेयर सीरीज़ की जो फीमेल कैरेक्टर है डॉक्टर वॉन वीवा, उसकी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो ब्लैंक सीज़न 2 भी तो इसी मंथ पर रिलीज़ होगी। I'm really excited. And what's your favorite series? Alright cuties, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर। बाय बाय।